कैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े एम्बिशियस भी होना भी चाहिए। तो कहाँ तक एम्बिशन रखना चाहिए, और आप थोड़ा अपने अनुभव से बताइए कि कहाँ पे जाने का बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ। बिहार में पैदा हुआ बच्चा और ये सपना न देखे कि हमको नेता बनना है तो बिहारी ही नहीं है। तो उसी क्रम में बिहार में पैदा हुई, अपना एक जीवन का जो एक बहुमूल्य पार्ट है, जो मैंने चलना सीखा, बोलना सीखा, व्यवहार सीखा, संस्कार सीखा, वो बिहार में रहकर ही सीखा। और थोड़ी बुद्धि आई तब दिल्ली आई। यहाँ पे आकर के सब कुछ उल्टा पुल्टा ही लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा जीवन बहुत एक अलग, और मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने जिया है। और मुझसे भी ज़्यादा मेरे पिताजी ने मेरे लिए सपने देखे हैं, मेरी माता ने मेरे लिए सपने देखे, मेरे दोनों भाई ने उस सपने में साथ दिया है। महिला दिवस के इस खास सप्ताह में, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले इन सारी महिलाओं के बीच जो बैठे पुरुष हैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ बैठे। और जब भी हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसमें पुरुषों का बहुत बड़ा एक रोल आता है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ये एक उदाहरण मैंने अपने परिवार में देखा है, अपने पिताजी और अपने दोनों भाइयों के रूप में। और राजनीति में जाना ये एक मैनिफेस्टेशन था। मैं बहुत छोटी थी, गांव में जाती थी, और कोई छोटा मोटा नेता भी आ जाता था तो कैसे वातावरण हड़क जाता था पूरा। तो लगता था कि अरे वाह, ये होता है दबदबा। फिर और थोड़ी बड़ी हुई, कार्यक्रमों में जाती थी, कभी इधर उधर, कभी कोई विधायक जी की गाड़ी आ रही है तो 50 गाड़ी टुई 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 करते रह जाते। मैं बोली एक दिन तो नेता बनना है ताकि मैं रास्ते में ऐसे टुई 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 करके जाऊं। तो छोटी थी तो वो सपना मैंने उस प्रकार देखा था कि कभी नेता बनूंगी तो मेरी भी गाड़ी टुई 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 करके निकल जाएगी ट्रैफिक के बीच में से सरदार के वजह से। और जैसे ही मैंने अपना 25वां जन्मदिन मनाया और माहौल बनने लगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, और एकदम से कॉल आता है, एक फोन आता है, पटना बुलाया जाता है। और मैं देखी जहाँ पे पार्टी की जो ऑफिस होती है वहाँ पे सब लोग, ऐसे सब बुजुर्ग लोग जो टिकट के दावेदार हैं, सब लोग खड़े हैं बाहर। वहाँ पे मेरी गाड़ी पहली बार टुई 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 करके गई और सीधे अंदर घुस गई। मुझे बहुत प्राउड फील हो गया, अरे कुछ अच्छा होने जा रहा है मेरे जीवन में। और वहाँ पे जा करके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं चुनाव लड़ूंगी, और बहुत ही कम समय बाकी था, 1-2 दिन में पता चल जाने वाला था। और ऐसा हुआ, एकदम से टीवी से मुझे पता चला, अच्छा मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है, अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने वाली है। उसके बाद से जब मैं सोशल मीडिया पे मैंने खुद को देखना शुरू किया, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले भी तो जीवन अच्छा चल ही रहा था। पहले जीवन बहुत सुकून में चल रहा था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ही प्रशंसा मुझे सुनने को मिलती थी, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। जिस दिन से टिकट के लिए नाम की दावेदारी में मैं शामिल हुई, उस दिन से मैंने पहली बार जीवन में गाली सुनना शुरू किया। मैंने सोचा अरे बाप रे, इतना 25 साल मैंने अपने आप को इतना सजो के रखा, इतना संभाल के रखा कि कोई एक उंगली तक ना उठा पाए। लेकिन जैसे ही राजनीति, जो लोग बोलते हैं कि बहुत गलत चीज है, उसका पता चलने लगा कि गलत क्यों है। और ऊपर से लड़की होना कितना ज्यादा, इसमें मैं बहुत सीरियस नोट पे ये बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए राजनीति में आना इतना मुश्किल क्यों है। क्योंकि एक महिला कहीं भी नहीं टूटेगी, लेकिन जब उसके चरित्र पे बात आएगी तो एक वही चीज है जो सबको मालूम है कि चरित्र के बारे में बोलो ये अपने अच्छी तरह। मेरे साथ भी रोज हो रहा है, लेकिन अब तो मैं इतनी ढीठ हो गई हूँ कि करो जो करना है करो। मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ है, तुम लोग को जो करना है करो। तो ये स्ट्रेंथ मुझे मेरी फैमिली से मिली, इसलिए मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि
इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थिति में मेरे बड़े मेरे साथ हैं। और 2-3 छोटे छोटे किस्से सुनाऊं टाइम है, इंटरेस्टिंग किस्से रहे। विधानसभा के बीच में, विधानसभा में भी जैसे ही चुनाव लड़ी, जीतना तो मुश्किल लग रहा था मुझको, क्योंकि पता चल रहा था मेरे पीछे, मेरे सामने अंकल लोग बोल रहे, अरे बेटा तुम ही जीतोगी। और जैसे ही मैं उस रास्ते से बीत जा रही हूँ, मेरे अरे इसको हराना है। मैं बोली गजब लोग हैं यहाँ। तो यही राजनीति इसी को बोलते हैं। और मैंने पहली बार ऐसे लोग देखे जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और ना इससे पहले तक मुझे हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ज्यादा मिलते थे, अच्छे लोग ज्यादा मिलते थे। तो फिर जीती, और ऐसे मार्जिन से जीती जो उस सीट पे कभी उस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से कभी उस जगह पे मैंने पहली बार जीता, और उतने मार्जिन से भी पहली बार जीता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। जीतने के बाद विधानसभा गई। विधानसभा में अच्छा खासा मैंने पूरा अटेंडेंस बनाया। मैंने सोचा कि अब तो यही वो समय आ गया है जब मैं अपने टेबल को टर्न कर सकती हूँ। जितने लोगों ने मुझे गालियाँ दी, सबको वापस गाली दूंगी अच्छी तरीके से। तो मैंने खूब अच्छा प्रदर्शन किया विधानसभा में बजट सत्र के दौरान। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैंने इतना बोला, रोज़ रोज़ बोलने का अवसर मिला। और ऊपर से नए चेहरों को इस बार विधानसभा में खासकर थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा समय दिया गया, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा लगा। और जो इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं आज सुनाना चाह रही हूँ, मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन अगर ये इंटरव्यू आप देख रहे होंगे, आप ही के बारे में बोल रही हूँ। तो हम लोग राज्यसभा का भी बिहार में हुआ है चुनाव, पोलिंग हुई है। तो हम लोग खड़े थे कतार में अपना पोल गिराने के लिए। सारे न्यूज़ वाले आते ना, तो सबसे पहले मुझे, मैथिली आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद सबसे पूछते। मेरे ठीक आगे एक बहुत ही उम्रदराज अंकल जो खुद विधायक, खुद पहली ही बार बन के आए थे। ऐसा नहीं कि बहुत पुराने विधायक है, वो पहली बार एक अंकल बन के आए थे विधायक। तो मैं इधर दे रही हूँ इंटरव्यू, बोल रही हूँ कि जी ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा सौभाग्य है। तो वो पीछे में बोल रहे हैं, अरे अनुभव वाले आदमी से पूछो, अरे अनुभव वाले आदमी से पूछो। हमको लग गया बुरा, तो हम पता किए ये है कौन, तो पता चला कि ये भी खुद पहली बार विधायक बन के आए। तो ये है, अगर आप कम उम्र की हो, महिला हो, तब तो ऐसे तो रोज रोज सुनने को मिलता है। ये कुछ नई चीजें थी जब मैं डेली बेसिस पे फेस कर रही हूँ, और शायद यही चीज है जो मुझे मजबूत करते जा रही है कि हाँ, अब लग रहा है कि खलबली मच रही है, क्योंकि महिलाओं को जो वो रिप्रेजेंटेशन, जिसके सपने हम लोगों ने देखे हैं, और लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब आधी आबादी महिलाओं की है, तो 30% पे हम लोग कैसे खुश हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? तो जब हम विकसित भारत और 2047 की बात करते हैं, जो सपनों का भारत होगा, तो मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ, ऐसी मेरी सोच है कि हम लोग बराबरी की हिस्सेदारी राजनीति में भी आके करें। और जो लोग बोलते हैं ना, डराते हैं ना बड़े बुजुर्ग लोग कि बेटा राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, राजनीति से अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती है। और ये इसलिए कह रही हूँ कि आपको पूरी दुनिया देखने को मिलती है, आपको कीचड़ देखने को मिलता है, और आपको खुद महसूस होता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम कमल की तरह खिलेंगे। और रोज रात में सोने से पहले मैं इतना प्रसन्न होकर सोती हूँ कि आज मैंने दिन भर में आज इनकी मदद की, मैंने आज उनकी मदद की, आज इनका इलाज करवाने में मदद किया, आज इनका पेंशन रुका हुआ था एक स्पेलिंग एरर की वजह से, तो मेरे साइन से ठीक हो गया। आज मैंने इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मुहैया करवाया, इलाज करवाया, इस SHO से काम करवाया, DM साहब से ये मैंने रिक्वेस्ट किया, वो मान गए। मतलब ऐसी चीज़ें गिन गिन के सोती हूँ तो इतना मज़ा आता है कि राजनीति इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर फील। और अगर आपको सर्विस करना है, अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, तो राजनीति से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसमें महिलाएं खुद जानती हैं कि कैसे किसको घुमाना है। अभी तक तो हमने दोनों बहनों से ये सुना है कि कैसे महिलाओं को घुमा दिया जाता है, लेकिन जीविका दीदी हमारी ऐसी तेज है कि वो पूरा प्रशासन का एक एक नियम और दांव पेच जानती है। और कहीं ना कहीं जब मैं इस बार चुनाव लड़ी, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो एक डिफरेंस देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे विमेन वोटर्स की जो परसेंटेज थी पिछले कई बार के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। और ये देख के भी काफ़ी बढ़िया लगा।
तो बस हमारे यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा मामला अलग है। मेरे माता पिता भी मेरे कामकाज में बिल्कुल दखल नहीं देते हैं। और चुनाव जिस दिन मैंने कैंपेन करना शुरू किया, उससे पहले तक मैंने हर एक बात पापा मम्मी की मानी। एक भी काम अपनी मर्जी से नहीं किया, जो जो वो बोलते थे वो करती गई। लेकिन शर्त ही मेरी यही थी कि अगर मैं नेता बनती हूँ तो मुझे अपने हिसाब से काम करना, आप लोगों की एक भी नहीं सुनूंगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पैरवी कराने आते हैं तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं सार्वजनिक जो मुद्दे हैं मैं उसको लेकर के सॉल्व करती हूँ। मैं कोई पर्सनल काम किसी का नहीं करती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे पर्सनल वाले लोग आते हैं कि आप मेरा ये काम करवा दीजिए, आपको ये कर देंगे ये कर दीजिए, आपको वो कर देंगे। तो जब मैं नहीं मानती तो मेरे पिताजी को लोग घेरते कि अरे आप बोल दीजिए। तो मैंने पापा को बहुत अच्छे से समझाया, तो बस यही बोले कि विधायक जी देख लेंगे। तो वो उस मामले में आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई गेट टू टेक माई ओन डिसीजंस, आई गेट टू डू व्हाट आई वांट टू डू, और मैं अपने तरीके से ही अपना वर्क प्लेस में काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि भविष्य और उस वक्त मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी, हमको खुद डर लगता था कुछ बोलेंगे हमको ही ना धर लेगी लड़की लोग। इतनी ताकतवर मजबूत, ऐसे खाते पीते मोटी ताजी। तो और मैं हमेशा अपनी उम्र से 6-7 साल छोटी ही लगती हैं। जब स्कूल में थी तो हमेशा लाइन में सबसे आगे नहीं खड़े होते पतले दुबले छोटे हाइट के बच्चे। मैंने कभी जीवन में लाइन में पहले ही खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा छोटी दिखने वाली बच्ची थी। तो कभी दो गुजराती हरियाणा के लोग ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो गुस्सा आते थे एक दूसरे को, ये चल बिहारी। तो बड़ा अजीब लगता था, ये बिहारी फैशन है कि क्या है, कि स्टूपिड लोग हैं, क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन वो समय बीता है। अब आप बोलिए कि बिहार से हैं और कैसे वो कुछ बोल के दिखाए, जरा देखिए। अभी ऐसे ऐसे लोग बिहार के हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं कि चाहे वो फिल्म में देखा जाए, चाहे वो गायकी में देखा जाए, चाहे वो राजनीति में देखा जाए, विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए, तो बिहार के लोग अपना परचम लहरा रहे हैं। तो आई थिंक द टाइम हैज चेंज्ड और हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। हम ऐसी जगह से आते हैं जिसका इतिहास, जो भारत का इतिहास अगर पढ़ना हो तो बिहार का इतिहास उठा के पढ़ो, आपको पूरा भारत समझना है। तो ऐसी धरती के बच्चे हैं, तो मुझको तो बहुत गर्व होता है। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं बिहार की। मैं गाना बाद में सुनाऊंगी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी क्रम में मैं अपना फेवरेट महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र की कुछ प्रश्न है। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।